जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय
कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिल जय देव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं बहुत ही पवित्र दिन है। आज कुछ विशेष दिन है। क्या है? आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? क्या है? श्रील जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही पवित्र दिन है और ये आप लोगों के सौभाग्य से आज ये दिन आया है कि हमेशा इतवार को नहीं पड़ता है ना। और विशेष रूप से आज मैं इनका जीवन चरित्र सुनाऊंगा तो ये और भी विशेष योग बनाया भगवान ने है। क्योंकि कोई वक्ता होते हैं तो वो नहीं बोलते हैं, वो दूसरे विषय पर बोलते हैं। लेकिन मैं आज इन्हीं के विषय पर बोलूँगा तो विशेष सौभाग्य है जो भगवान ने बनाया है ना। आपके लिए, हमारे लिए ये विशेष सौभाग्य है। आज जयदेव गोस्वामी के विषय में हम चर्चा सुनेंगे। ऐसे दिनों में इन महान आचार्यों की कृपा का द्वार खुला रहता है। जब आविर्भाव तिरुभाव जब उनका आता है तो ऐसे महापुरुष का जो कृपा द्वार है ये खुला है और हम लोग ले सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। इनके विषय में बहुत विस्तृत चरित्र है। सबसे पहली बात है कि इनका जो आविर्भाव हुआ था वो अज्ञात है। तिरुभाव ही इनका हम लोग मनाते हैं। आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता। साल में केवल एक ही दिन हम उनको याद करते हैं। तो बहुत से आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दोनों आता है।
हमारे वैष्णव कैलेंडर में तो साल में 2 बार हम लोग याद करते हैं, लेकिन इनको हम साल में केवल एक ही बार याद करते हैं क्योंकि आविर्भाव इनका अज्ञात है। लेकिन आविर्भाव का जो समय है वो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 300 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ है। श्री चैतन्य का आविर्भाव कब हुआ था, किसी को पता है? सन 1486 में श्री चैतन्य का प्राकट्य हुआ था, तो उनके भी 300 साल पहले, है ना, तो मतलब 1100-1200 के बीच में, सन 1100-1200 के बीच में इनका प्राकट्य हुआ था। और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के ये राज पंडित थे, सभा के पंडित। कौन से राजा थे? लक्ष्मण सेन। कहाँ के राजा? बंगाल के। उसकी सभा के ये राज पंडित थे, सभा के पंडित थे। और जयदेव की पत्नी थी पद्मावती, उनके साथ इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो विशेष ये जो है इससे शिक्षा प्राप्त होती है गृहस्थों के लिए। तो उनकी पत्नी दक्ष नर्तकी थी, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। दोनों पति पत्नी अनन्य भाव से आराधना करते थे। और उसके बाद इन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया, नवद्वीप के चंपाहाटी क्षेत्र में एक पर्णकुटी में वास करने लगे। उसके बाद राजा की सेवा बंद कर दी और विरक्त हो गए और चंपाहाटी एक स्थान है नवद्वीप में, वहां पर एक पर्णकुटी बनाई। पर्ण माने पत्ते की कुटी, है ना। तो एक कुटिया बनाई और क्या करते थे? भजन करते थे। यहीं पर इन्होंने गीत गोविंद लिखा। इनका जो महाकाव्य है गीत गोविंद, ये बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन गीत गोविंद लिखते समय इनके अंतःकरण में ये लिखने की प्रेरणा हुई कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। गीत गोविंद में जो 10वां सर्ग है उसमें राधा रानी मान करती हैं और कृष्ण उनके मान को भंग करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। राधा रानी के मान को भंग करने के लिए कृष्ण उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। और उसमें जो ये पदों की रचना कर रहे हैं, तो जैसी लीला इनके मन में स्फुरित होती है वैसा लिखते जा रहे हैं। और लिखते लिखते इनके मन में स्फुरना हुई कि कृष्ण राधा रानी के चरण अपने सिर में मांग रहे हैं, राधा रानी के चरण अपने सिर में मांग रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। यानी जो मिलन की जो तीव्र भावना है, मिलन की जो तीव्र इच्छा है, तो उसको तुम्हारे जो चरण कमल हैं ये शांत करेंगे, मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, मिलन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, और मेरे सिर को जो है सुशोभित करें, तुम्हारे चरण मेरे सिर की शोभा बढ़ाएं। अब उनको लिखना था देहि पद पल्लव मुदारम, अपने वो उदार चरण कमल मेरे सिर में आप रखिए। अब ये जो है कैसे लिखें? सिद्धांत के अनुसार ये जो है उचित नहीं है कि कृष्ण जी जो है राधा रानी के चरण अपने सिर में रखें। तो सिद्धांत के अनुसार ये बात बैठ नहीं रही और लीला की स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही है कि कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें दुविधा में इतने फंस गए कि अब आगे लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिमाग में आ रहा है, शब्द दिमाग में आ रहा है कि देहि पद पल्लव मदारम, ये जो है उनको लिखना है। और कृष्ण वो लीला की स्फूर्ति भी जो है इनके मन में ऐसी कर रहे हैं कि कृष्ण राधा रानी के जो चरण है अपने सिर में मांग रहे हैं। अब लिखें कैसे?
नहीं लिख पा रहे हैं। तो पद्मावती से बोले कि पद्मा, मैं लिख रहा हूं कृष्ण की लीला को, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो पद्मा बोली कि ठीक है, अभी आप जो कलम और दवात और कागज है वो मुझे दे दीजिए, और आप जाइए गंगा जी में स्नान करने के लिए, और स्नान करके जब आप आएंगे तो फिर तब तक दिमाग में निश्चित हो जाएगा कि क्या लिखना है, तब आप लिख लेना। तो पद्मावती को इन्होंने जो कलम है और दवात और कागज है वो दे दिए, और गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जब गए तो 10 मील दूर गंगा जी हैं, 10 मील दूर, और इनका नियम था 10 मील पैदल चलना, गंगा जी में स्नान करके 10 मील पैदल आना, तो कितनी देर लगेगी पैदल चलने में, है ना। तो स्नान करके आए। इस बीच में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके आए, और पद्मावती बोली कि अरे आप स्नान करने गए थे तो आपने स्नान नहीं किया। तो बोले कि पद्मा, मुझे जो है समझ में आ गया कि मुझे क्या लिखना है, इसलिए मैं लौट आया, तो आप जो है मुझे कलम और दवात और कागज दे दो, मैं जो है लिखना चाहता हूं। तो पद्मावती थोड़ी जानती कि भगवान है, तो अपना पति समझ रही है, तो दे दिया। तो कागज कलम दवात दे दिया, और भगवान ने अपने हाथ से लिख दिया, देहि पद पल्लव मुदारम, अपने हाथ से लिख दिया। अच्छा, उसके बाद पद्मावती से पानी भी मांग लिया, स्नान भी कर लिया, और पद्मावती ने जो है भोजन जो तैयार किया था, राधा माधव उनके ऐसे विग्रह थे, उनको भोग लगाया और अपने पति को खिला दिया। अब वो जो है स्वयं खाने लगी। जब खाने लगी तो जयदेव स्नान करके आए। अब स्नान करके आए, अरे पद्मा, ये क्या मैं देख रहा हूं, मुझे बिना खिलाए तुम खा रही हो, ऐसा तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा तो इतना मतलब कठोर नियम है, बिना मुझे खिलाए तुम कभी खाती नहीं, तुमने आज तुम कैसे तो खा रहे हो बिना मुझे खिलाए। पद्मावती बोली कि स्वामी, मैं क्या देख रही हूं कि आप अभी स्नान करके आए हैं, आप तो पहले स्नान किए बिना ही लौट आए, मुझसे कागज कलम और दवात मांगा, और आपने कविता पूरी की, उसके बाद आपने मेरे सामने स्नान किया, मुझसे पानी लिया, और फिर आपने प्रसाद भोजन किया, और आप विश्राम करने के लिए कमरे में गए हैं, तो अभी तो आप कमरे में विश्राम कर रहे हैं। तो जो है जयदेव कमरे में गए कि कमरे में कौन विश्राम कर रहा है। तो कमरे में विश्राम जो करने वाले थे भगवान, वो तो गायब हो गए। और जयदेव ने देखा, पद्मावती दिखाओ क्या लिखा है। तो पद्मावती दिखाए कि क्या लिखा है। जब देखा तो भगवान ने अपने हाथ से लिखा था, देहि पद पल्लव मुदारम। तो भगवान स्वयं जो है लिखने के लिए आए। कि जयदेव को संकोच हो रहा था कि भगवान कैसे राधा रानी के चरण अपने सिर में रखेंगे, तो भगवान स्वयं जो है लिखते हैं। तो ये घटना इतनी मतलब आश्चर्य की है। तो इसमें बताया गया है कि राधा माधव के महाप्रसाद को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान कर स्वच्छ होने चले गए। उनकी उपस्थिति में स्वयं श्री कृष्ण जयदेव के वेश में आकर गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख गए, देहि पद पल्लव मुदारम। भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव वो पंक्ति देखकर विस्मित रह गए। इस रहस्य को समझकर जयदेव दिव्य आनंद के आंसू प्रवाहित करने लगे और बोले, पद्मावती, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण स्वयं ये पंक्ति लिख दी है, देहि पद पल्लव मुदारम, और तुम्हारे हाथ से भोजन किया है। जयदेव ने क्या कहा? जयदेव ने अपने को अभागा माना कि मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए। मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और ये पद्मावती कितनी सौभाग्यशाली है, इसको जो है भगवान ने दर्शन दिए और उसके हाथ से खाया, प्रसाद खाया, है ना। तो जो है अब पद्मावती कैसे दे, पद्मावती जो भोजन कर रही है जयदेव को कैसे दे? तो जयदेव ने क्या किया? छीन के खाया। पद्मावती
जो भोजन कर रही थी उसको छीन करके उन्होंने खाया क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो इस तरह से ये बड़ी दिव्य घटना हुई है। तो गीत गोविंद जो है भगवान के और राधा रानी के दिव्य भावों को व्यक्त करता है। रास नृत्य के पूर्व राधिका ने जो अनुभव किए वो भाव, राधा श्याम सुंदर की आत्यंतिक अंतरंग लीलाओं का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीर लीला के पर्यंत प्रद्युम्न, स्वरूप दामोदर और मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अतीब आनंद उठाते थे। चैतन्य महाप्रभु की जो जीवन लीला है कुल मिलाकर के 48 साल की है। उसमें से जो अंतिम 12 साल हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु कोई प्रचार कार्य नहीं करते थे, केवल कृष्ण और राधा के भावों में ही डूबे रहते थे। विशेष रूप राधा की विरह भाव में श्री चैतन्य रहते थे। और उस समय गीत गोविंद के जो पद हैं वो स्वरूप दामोदर सुनाते थे या मुकुंद सुनाते थे, और उससे जो है श्री चैतन्य के भावों को पुष्ट करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के साथ में उस समय दो ही भक्त रहते थे जो कि उनके भाव को समझ सकते हैं, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। ये दो भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा के भाव का आस्वादन करने के लिए उनका अवतार हुआ। कई कारण हैं उनके अवतार के। अंतरंग कारण ये है, बहिरंग कारण तो यह है धर्म की स्थापना करना है ना, हरि नाम का प्रचार करना है, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करना है, ये बाहरी कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के। लेकिन आंतरिक कारण क्या है? राधा भाव का आस्वादन करना। तो जीवन के अंतिम 12 साल तक वे राधा भाव का आस्वादन करते थे। उस समय सबको अधिकार नहीं था श्री चैतन्य के साथ रहने का। चैतन्य के साथ केवल दो भक्त रहते थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार हैं जो कि पुरुष के रूप में गौर लीला में प्रकट हुए, और रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार हैं। ये दोनों पुरुष रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे और गीत गोविंद की पंक्तियां गा गा करके श्री चैतन्य के भाव को पुष्ट करते थे, है ना। तो गीत गोविंद का वर्णन करते हुए जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत में जो कुछ भी आनंद है, काव्य के सूक्ष्म जो भाव हैं, प्रेम की मधुर जो कला है, उन सबको प्रसन्नचित्त विद्वान जन जयदेव के गीतों से प्राप्त करें। गीत गोविंद को समाप्त करने के पश्चात जयदेव ने वृंदावन की यात्रा की और अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। इन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु मंदिर में गीत गोविंद के दैनिक पठन का शुभारंभ करवाया। तो गीत गोविंद का जो है रोज पाठ होता है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ स्वामी जो है गीत गोविंद सुनते हैं। गीत गोविंद इतना मधुर है, इतना दिव्य है कि जगन्नाथ भगवान जो है इसको सुनना चाहते हैं, गीत गोविंद को सुनना चाहते हैं। इसलिए इस समय भी जो देवदासियां हैं वो गाती हैं और नृत्य करती हैं। गीत गोविंद के जो पद हैं उनको गा करके वहाँ के जो देवदासियां हैं वो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करती हैं। तो अभी भी ये परंपरा चल रही है जगन्नाथ मंदिर में। तो जयदेव गोस्वामी ने भगवान का सबसे पहले दर्शन किया। सतयुग में कैसे होते हैं भगवान? जयदेव गोस्वामी को भगवान ने जब दर्शन दिया तो सतयुग में भगवान कैसे होते हैं वो अपना रूप दिखलाया। तो भागवत में लिखा हुआ है शुक्ल वर्ण। भगवान का जो है सतयुग में कैसा वर्ण होता है? शुक्ल वर्ण, है ना। चंपक वर्ण के विप्र रूप में दर्शन दिया।
और जयदेव ने उसी प्रकार पहले राधा गोविंद जी और बाद में राधा गोविंद जी संयुक्त शरीर चंपक वर्ण स्वरूप अर्थात स्वर्ण कांति स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। महाप्रभु ने जयदेव जी को दर्शन देकर आदेश दिया कि आप जाइए जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसी को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जयदेव गोस्वामी जो है उस समय नवद्वीप में रहते थे। तो महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए नवद्वीप धाम त्याग कर बड़े बड़े विरह से पुरुषोत्तम धाम को चले गए। महाप्रभु ने जयदेव जी को अपने चंपक वर्ण के दर्शन प्रदान करने के समय कहा था कि जब वे नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे और संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम धाम में जाकर उनके द्वारा रचित गीत गोविंद का आस्वादन करेंगे। तो 300 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया जयदेव गोस्वामी को और ये भी कहा कि तुमने जो गीत गोविंद लिखा है उसका आस्वादन में 300 साल बाद मैं जन्म लूंगा नवद्वीप धाम में। तो नवद्वीप धाम में जयदेव गोस्वामी रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं नवद्वीप धाम में जन्म लूंगा 300 साल के बाद और फिर बाद में जाऊंगा कहाँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, वहां रहूंगा, वहां पर तुम्हारे लिखित गीत गोविंद का मैं आस्वादन करूंगा, है ना। तो 12 साल तक चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंद का आस्वादन करते रहे। अब इनको पद्मावती जो पत्नी है वो कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि ये बचपन से बिल्कुल विरक्त थे। एक ब्राह्मण के कोई संतान ना होने पर बहुत काल तक उन्होंने जगन्नाथ की आराधना की। जगन्नाथ जी की आराधना करने पर उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने पद्मावती रखा। विवाह योग्य होने पर वे ब्राह्मण उसे जगन्नाथ के चरणों में उत्सर्ग करने के लिए ले आए। उसे देखकर भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि जयदेव नामक मेरे एक सेवक ने संसार धर्म त्याग कर मेरे नाम को ही सार रूप से ग्रहण किया है, तुम उसी को इस कन्या को दान करो। तब ब्राह्मण अपने उस कन्या को लेकर जयदेव के निकट आए और उनसे उस कन्या का पाणी ग्रहण करने के लिए बहुत अनुरोध किया, किंतु जयदेव ने संसारी होने की इच्छा न होने के कारण ब्राह्मण की बात मानने में असमर्थता प्रकट की। तब ब्राह्मण साक्षात भगवान जगन्नाथ के आदेश के विषय में बताकर अपनी कन्या को उनके निकट छोड़कर चले गए। ब्राह्मण का कि जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, अब तुम अगर स्वीकार नहीं करो तो ये जो है तुम्हारा काम है, मेरा काम है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूं। जयदेव जी हक्के बक्के रह गए। कन्या से बोले, बोलो तुम कहाँ जाओगी, जहां जाना चाहो उसी स्थान पर मैं तुमको छोड़ आऊं, तुम्हारा यहां रहना तो हो नहीं सकता। पद्मावती कातर स्वर में बोली, तुम ही मेरे स्वामी और हृदय के सर्वस्व हो, तुम अगर मेरा परित्याग करोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में ही अपना जीवन त्याग दूंगी। ऐसी पत्नी है ना, ऐसी पत्नी कि पति त्याग देंगे तो अपने प्राण त्याग देगी, उसका निश्चित है। हे नाथ तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। पंडित कवि जयदेव भला तब क्या करते, पद्मावती का परित्याग ना कर पाए और एक नारायण विग्रह को भी उन्होंने प्रतिष्ठा कर ली। अब उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का स्रोत बहने लगा। उसी स्रोत में बहते बहते इन्होंने अपूर्व अमृत से पूर्व गीत गोविंद की रचना की। इनके विषय में कई घटनाएं हैं। एक घटना है कि एक मोची था, वो शालिग्राम शिला से जूतों में कील ठोकता था। मोची तो मोची ही है, उसे क्या पता है, जैसे कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मोची जो है जूते में कील ठोकता था, शालिग्राम शिला के द्वारा जूते में कील ठोकता था और गीत गोविंद गाता था, गीत गोविंद के पद गाता था। तो शालिग्राम भगवान को भी जो है सब कुछ है, उनको स्वीकार, चाहे जैसे करो, मुझे गीत गोविंद सुनाओ। तो शालिग्राम भगवान जो है वो गीत गोविंद सुन करके उस मोची से बड़े संतुष्ट थे, जबकि वो क्या करता है, जूते में कील ठोकता था, है ना। तो एक ब्राह्मण ने डांट करके शालिग्राम ले लिया कि तू मूर्ख, तू कितना अपराध कर रहा है, ये शालिग्राम शिला भगवान साक्षात भगवान है और तू जो है क्या कर रहा है, कील ठोकता है, और छीन करके ब्राह्मण ने ले लिया।
और बड़े षोडशोपचार से पूजा करने लगा शालिग्राम जी की। तो शालिग्राम जी ने सपने में उसको डांटा और कहा कि मुझे वहीं पहुंचाओ, क्योंकि वो मुझे गीत गोविंद सुनाता था। तो फिर उसको ले गए, भैया इनको जो है तुम समझो ये कौन है, तुम्हारे गीत गोविंद को सुन करके ये संतुष्ट है। खैर वो मोची को जब समझ में आ गया तो वो फिर थोड़ी ऐसा काम करेगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान मतलब कितने गीत गोविंद से संतुष्ट होते हैं, ये एक विशेष मतलब बात है, एक विशेष बात है। जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने गीत गोविंद को असली बताकर मंदिर में रखा। जगन्नाथपुरी में राजा की परंपरा है ना कि एक राजा के बाद दूसरे राजा, तो कोई राजा ऐसे भी थे तो उन्होंने गीत गोविंद लिखा, तो उनको ईर्ष्या हुई कि जयदेव के जो गीत गोविंद है जगन्नाथपुरी में यही गाया जाता है, तो मैं लिखूंगा गीत गोविंद और मैं राजा हूं और मैं अगर नियम बना दूंगा जगन्नाथ मंदिर में तो मेरा जो गीत गोविंद है वही गाया जाएगा, है? तो उसने जो है नियम बना दिया। तो फिर क्या किया कि मंदिर में रखा। तो सवेरे मंदिर जब खुला तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने असली गीत गोविंद के पृष्ठों की माला धारण कर रखी है। जो असली गीत गोविंद के जो पेज थे उनकी तो माला जगन्नाथ जी ने पहन रखी है अपने शरीर में, और उसके गीत गोविंद के पृष्ठ जमीन में बिखेर दिए, सब उसके पेज जो है सब जमीन में बिखरे मिले, और जगन्नाथ जी ने जो असली जो जयदेव का गीत गोविंद है उसके पृष्ठों की माला को धारण किया। एक मालिन की कन्या गीत गोविंद गाते हुए फूल चुनती थी, उसके वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते थे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, वो जो मालिन की कन्या है वो गीत गोविंद गाते हुए फूल चुनती थी तो उसके वस्त्रों में खून के धब्बे लग जाते। क्यों? तो बाद में पता चला कि भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे उसके वस्त्रों के कांटे हटाते हैं। तो भगवान जब कांटे हटाते तो भगवान की उंगली में खून आता, वो उसके वस्त्रों में लग जाता था। तो भगवान इतने मतलब वशीभूत हैं, गीत गोविंद के जो शब्द हैं उनके इतने भगवान वशीभूत हैं कि उसके पीछे पीछे चलते हैं मालिन की कन्या के और उसके वस्त्रों से कांटों को जो हटाते हैं, है ना। अतः उस समय राजा ने गीत गोविंद गाने की मनाही करवा दी कि गीत गोविंद जो है हर समय कोई ना गाए, क्योंकि भगवान अगर आते हैं तो भगवान को फिर कष्ट होता है। जब जयदेव गीत गोविंद से बसंत ऋतु का वर्णन गाते थे जयदेव कवि, तो गीत गोविंद में बसंत ऋतु का भी वर्णन है। तो बसंत ऋतु का जब वर्णन वो गाते थे तो क्या होता था, उस समय बसंत ऋतु आ जाती थी, फिर फूल खिल उठते थे। बसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिलते हैं ना, सब फूल खिलते हैं। तो गीत गोविंद से जब बसंत ऋतु का वर्णन गाएं तो क्या होता था, फूल खिलने लगते थे, बसंत ऋतु आ जाती। बसंत ऋतु कैसी होती है, ना गर्मी और ना ठंडी, सबसे बढ़िया बसंत ऋतु, सब ऋतुओं का राजा बसंत, है ना। ऐसा कभी कोई हुआ नहीं आज तक जयदेव जैसे, कि उनकी कविता में अगर बसंत ऋतु का वर्णन है और वो अगर गाएं तो बसंत ऋतु ही आ जाए, है ना। तो ये आश्चर्य जो है इनके जो है गीत गोविंद से होते थे। इसमें एक और घटना है। जगन्नाथ क्षेत्र में एक मालिनी कहीं बैठ करके जयदेव जी के द्वारा रचित गीत गोविंद का भाव विभोर होकर गान कर रही थी। जगन्नाथ जी उस गान से आकृष्ट होकर वहीं चले गए। अब वहां जहां भगवान की पूजा हो रही है जगन्नाथ जी की, वहां से चले गए वहां जहां मालिन गीत गोविंद गा रही, और जब तक गीत गोविंद का गान चलता रहा वहां खड़े होकर वे सुनते रहे। जब समाप्ति पर वापस मंदिर में आए, इसी बीच में राजा मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के अंगों में धूल और वस्त्रों में कांटे लगे देखे। शरीर में बहुत धूल लगी है और कपड़ों में कांटे लगे हैं। तो वो तो पुजारी को कहेगा ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, भगवान के शरीर में इतनी धूल और वस्त्रों में कांटे लगे हैं, तुम क्या करते हो कैसे श्रृंगार करते हो। राजा ने पुजारी से शिकायत की। क्या कारण है वो जानने के लिए उन्होंने पुजारी पंडाओं से पूछा, वे लोग कुछ नहीं बता पाए। जगन्नाथ जी के सेवक डर गए।
तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में बतलाया। कोई अगर ऐसी घटना होती है कि जो समझ में नहीं आती किसी को, तो जगन्नाथ जी राजा को सपना देते हैं। तो राजा को सपना में बतलाया कि उनके शरीर में कांटे और धूल के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, वे स्वयं ही एक मालिनी के पास गीत गोविंद सुनने के लिए गए थे, जिसके कारण धूल और कांटे लग गए। तो राजा स्वप्न में इस घटना की मर्म को समझकर विस्मित हो गए और प्रातःकाल उन्होंने मालिन को लाने के लिए पालकी भेजी। जो मालिन गाए गीत गोविंद और जगन्नाथ जी मंदिर से उसके पास जाए सुनने के लिए, वो मालिन कितनी सौभाग्यशाली नहीं। तो पालकी भेजी राजा ने कि उसको भी मंदिर में बुलाओ। मालिनी से सब बातें जानकर राजा ने उसे प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गान करने का आदेश दिया कि अब तुम अपना सब काम बंद करो और जगन्नाथ जी को रोज गीत गोविंद यहाँ आकर के सुनाओ। जगन्नाथ जी तुम्हारे पास आएंगे, तुम आओ जगन्नाथ जी के पास सुनाने के लिए। तो राजा के आदेश से वो मालिन जो है गीत गोविंद सुनाने के लिए मंदिर में आती थी। तब से आज भी मालिनी की वंश की जो स्त्रियां हैं, ये जगन्नाथ जी के सामने जाकर रोज गीत गोविंद का पाठ करके जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। और पुरुषोत्तम धाम के निवासी भक्त लोग इस समय उन्हें मालिनी के बजाय देवदासी कहते हैं। ये देवदासी कहलाती हैं, जो गीत गोविंद सुनाती हैं जगन्नाथ जी के सामने। अभी भी ये परंपरा चल रही है ना। और परंपरा शुरू कैसे हुई कि जगन्नाथ जी चले गए, वहां पर चले गए, उनके शरीर में धूल है, कांटे हैं, सब लगे, है ना। तब से परंपरा चली। जयदेव एक दिन अपनी कुटिया छा रहे थे। कुटिया की छत में फूस लगा रहे थे। उस समय बहुत तेज धूप थी। भक्त का दुख देखकर भगवान से रहा ना गया और कार्य शीघ्र पूरा हो जाए ये सोचकर वहां जाकर स्वयं फूस को रस्सी के साथ बांधने लगे और बांट कर छत पर चढ़े जयदेव जी को पकड़ाने लगे। जयदेव जी जो है छत में वो फूस लगा रहे हैं, तो भगवान स्वयं जो है ये काम करने लगे, नीचे से पकड़ाते हैं जयदेव को। जयदेव जी को लगा उनकी पत्नी ये कर रही है, उनको लगा पत्नी कर रही है, केवल हाथ दिखाई पड़ता था और कौन दे रहा है उनको वो बटी फूस की रस्सी है, वो कौन दे रहा है उनको पता नहीं चल रहा था। उन्हें हमारी पत्नी कर रही होगी, है ना। तो घर को छाने का कार्य जल्दी पूरा हो गया। नीचे अगर उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब नीचे आए तो पत्नी तो थी नहीं। पत्नी से जिज्ञासा की तो उसने बताया वो तो और दूसरे कार्यों में व्यस्त थी। पत्नी से पूछा तुमने ये सब सहायता की मेरी फूस जो है जो तुम देती रही मुझे? तो बोले नहीं मैं तो दूसरे काम में लगी थी। तब विस्मित चित्त से अपने ठाकुर के घर में गए तो देखा राधा माधव जी के हाथों में धूल और रस्सी के महीन महीन कण लगे हुए हैं। हरि बोल। राधा माधव उनके अर्चा विग्रह हैं। राधा माधव जयदेव के अर्चा विग्रह हैं, जो कि इस समय जयपुर में उनकी पूजा हो रही है, जयदेव के राधा माधव। तो राधा माधव के हाथों में जो है खूब रस्सी की महीन कण फूस लगी है ना सब। तो उन्हें समझते देर ना लगी, ये सब राधा माधव जी का कार्य था। जयदेव जी अपने ठाकुर राधा माधव के चरणों में गिर करके रोने लगे हैं। देखो भगवान को जो है मतलब इतना चिंता होती है कि उनका भक्त जो है तेज धूप में काम कर रहा है, तो स्वयं भगवान भी जो है काम कराने लगे कि जल्दी काम हो जाए पूरा। तो भगवान ने स्वयं जो है सहायता की उनके काम में। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला के अंतिम 12 वर्षों में राधा भाव से विभावित होकर प्रेम रस के आस्वादन में जयदेव रचित गीत गोविंद का आस्वादन किया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में ये बताया है। श्री राधा प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने से मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि देने विद्यापति जय देव चंडीदास गीत आस्वादेने रामानंद स्वरूप ऐसा हित है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे राधा रानी का प्रलाप
उद्धव जी के दर्शन के समय राधा रानी ने प्रलाप किया था। उद्धव जी आए थे कृष्ण का संदेश लेकर के, तो राधा रानी ने कृष्ण के विरह में प्रलाप किया था उद्धव जी के सामने। उसी प्रकार का प्रलाप दिन रात चैतन्य महाप्रभु करते थे राधा भाव में, कृष्ण के विरह में। राधा रानी जैसे प्रलाप करती हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रलाप करते थे। और रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनको, चैतन्य महाप्रभु को, उनके भाव को पुष्ट करने के लिए जयदेव का जो गीत गोविंद है वो सुनाते थे, या विद्यापति और चंडीदास के भी गीत सुनाते थे। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनीले न है प्रभु चित्तेर उल्लास है। अतएव स्वरूप गोसाई करे परीक्षण शुद्ध है यदि प्रभु कराए श्रवण। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ये तीन गीत कारण प्रभु रे आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु और दूसरे गीत नहीं सुनते थे। कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई पुस्तक चैतन्य महाप्रभु सुनाना चाहे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उसको पहले सुनते थे। उसमें कोई रस का जो है बाधा तो नहीं है, उसमें रस में कोई बाधा तो नहीं है उसके गीत में, तो ये जो है जांच करते थे, तब कहीं चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो हमेशा सुनते थे वो तीन प्रकार के गीत थे। एक तो चंडीदास के गीत, या विद्यापति के गीत, या गीत गोविंद, जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित गीत गोविंद। ये तीन रचनाएं सुनते थे, और किसी की रचना तब तक नहीं सुनते थे जब तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको जो है जांच ना लें कि किसी प्रकार के रस में कोई कमी तो नहीं है। जब जय भाव प्रभु करे ओदय भवानुरूप गीत गाए स्वरूप महाशय। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु के मन में जैसा भाव आए, कभी हर्ष होता है और कभी शोक होता है, कभी उन्माद होता है, कभी मूर्छा होती है, विरह होता है, उसी प्रकार के भाव के जो पद हैं वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनको सुनाया करते थे। वो गीत गोविंद से या चंडीदास या विद्यापति के गीतों से सुनाया करते थे। छाने के प्रभु बाह्य हैल स्वरूप आज्ञा दिल स्वरूप के छुकर मधुर गान। स्वरूप गाए विद्यापति गीत गोविंद गीते सोने प्रभु जोड़ा इल कान। तो चैतन्य चरितामृत में ये बताया है कि कभी चैतन्य महाप्रभु बाहरी आवेश में आ जाते हैं, मतलब ज्यादातर तो वो उसमें विरह के आवेश में रहते हैं, लेकिन कभी बाहरी चेतन में अगर आते तो क्या कहते थे, स्वरूप दामोदर से कहते कि कुछ मधुर गान सुनाओ। तो उस समय स्वरूप दामोदर विद्यापति के गीत गाते थे या गीत गोविंद के जो पद है वो गाते थे, और उससे श्री चैतन्य महाप्रभु के कानों को शीतलता प्राप्त होती थी, उनके कान शीतल हो जाते थे, है ना। चंडीदास विद्यापति राय रे नाटक गीति करुणामृत श्री गीत गोविंद। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाए सोने परमानंद। तो एक तो चंडीदास के गीत सुनते थे चैतन्य महाप्रभु, या विद्यापति के गीत, या रायर नाटक के गीत। रामानंद राय ने एक नाटक लिखा, उसके गीत भी जो है चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। और कृष्ण करुणामृत जो बिल मंगल ठाकुर का लिखा है उसको सुना करते थे, और गीत गोविंद, मतलब और ज्यादा नहीं, इतना ही जो है सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ में रात दिन गाते थे और सुनते थे, उसका आनंद लेते थे। तो इनका जो तिरुभाव है, माघ कृष्णा षष्ठी, आज माघ कृष्णा षष्ठी की तिथि है, आज के दिन उनका जो है तिरुभाव हुआ है। एक समय राधा माधव की सेवा के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी, तो धन एकत्र करने के लिए गांव से बाहर निकले। कौन? जयदेव गोस्वामी। कई जगहों पर भ्रमण करने के बाद जब काफी धन एकत्रित हो गया तो वापस अपने गांव लौटने की सोची। उन दिनों तो पैदल ही चलना पड़ता था, है ना, और जंगल के भी रास्ते होते थे। तो क्या हुआ,
रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उनके हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया, उनका सारा धन लूट लिया। दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और एक सूखे कुएं में डाल दिया। अब वहां जंगल में सूखे कुएं में कोई गिर जाए और हाथ पैर कट गए, अब क्या मृत्यु की सेवा और क्या होगा, है ना। तो ये जो है वहां गिर गए। उस कुएं में पड़े हुए दारू नियंत्रण में भी हरि नाम कर रहे, उच्च स्वर में भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। वो भगवान की इसमें भी कृपा देख रहे हैं। जयदेव गोस्वामी इसमें भी भगवान की कृपा देख रहे हैं कि भगवान ने ये भी कृपा की है मेरे ऊपर। हर स्थिति में भगवान की कृपा देखते हैं, है ना। तो कुएं में पड़े पड़े 3 दिन हो गए। कितना समय हो गया? 3 दिन हो गए कुएं में पड़े पड़े। दैव योग से तीसरे दिन एक राजा उधर आखेट करने आया। उस स्थान से गुजरते समय कुएं में से हरि ध्वनि सुनकर विस्मित हो गया। कुएं के पास आकर उसने देखा एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं कुएं में पड़ा है और जोर जोर से हरि नाम कर रहा है। उन्होंने जयदेव जी को छत विक्षत अवस्था में कुएं में से निकलवाया। उन्हें अपने साथ राजमहल लाकर विशेष प्रयत्न से इनकी सेवा शुश्रूषा करवाई। राजा रानी के प्रयत्न से जयदेव जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। जयदेव जी को परम भक्त जानकर, उनके कंठ से मधुर गीत गोविंद सुनकर उनके चरित्र पर बहुत मुग्ध हो गए और शीघ्र ही जयदेव जी की पत्नी पद्मावती को भी राजमहल में बुला लिया। राजा रानी दोनों विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर जयदेव जी के मुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण करके वैष्णव सेवा से अपना जीवन धन्य करने लगे। महल में एक दिन जयदेव को उत्पीड़ित करने वाले वे डाकू वैष्णव वेश में राजभवन में अतिथि रूप में आए। जयदेव जी ने उनको पहचान लिया और यथा योग्य सम्मान सहित अतिथि सेवा की व्यवस्था की। जयदेव जी ने पहचान लिया कि ये लोग वही हैं जिन्होंने धन छीना, मेरा हाथ पैर काटे और कुएं में डाल दिया। लेकिन पहचान करके भी विशेष रूप से अतिथि मान करके इनकी सेवा की और राजा को शिकायत नहीं की। राजा तो तुरंत ही मरवा डालता। अगर जरा सा भी पता चलता तो राजा उनको तुरंत सिर उनके कटवा डालता। लेकिन इन्होंने जो है राजा की तरफ से सेवा की व्यवस्था की। किंतु डाकू जयदेव द्वारा पहचान लिए जाने, पकड़े जाने और दंडित होने के भय से आतिथ्य ग्रहण न करके वहां से भाग जाने की तैयारी करने लगे। वो तो अपनी तरह सोचेंगे ना, डाकू हैं, अपनी तरह सोचेंगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसके हमने हाथ पैर काट दिए थे, अभी जो है राजा का गुरु बना हुआ है, और राजा तो अब जो है मतलब बिना मारे रहेगा नहीं, है ना। तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। जयदेव जी ने उनका अभिप्राय जानकर राजा से कहकर उन्हें बहुत सा धन दिलवाया और राज कर्मचारियों को साथ देकर विदा करवाया। राज कर्मचारी भी 4 इनके साथ राज कर्मचारी भेज दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे मेरा धन छीना और हाथ पैर काट के गिरा दिए, इसी प्रकार से कोई इनको भी ऐसा कर सकता है। तो इनकी रक्षा के लिए राजा के कर्मचारी भी भेज दिए शस्त्र सहित। 4 आदमी जो है शस्त्र सहित भाई इनके सुरक्षित स्थान तक इनको छोड़ाओ। तो जयदेव गोस्वामी ने कि भाई इनकी दुर्दशा मेरी तरह ना हो, तो राज कर्मचारी भी भिजवाए, सैनिक भिजवाए। तो इन डाकुओं ने कुछ दूर जाकर राज कर्मचारियों से कहा, अब देखो कितना मतलब कोई व्यक्ति उल्टा हो सकता है, मतलब दुष्ट हो सकता है, दुष्टता की हद से भी ज्यादा। हद क्या है? एक तो इन्होंने इतना अन्याय किया इनके साथ, और जयदेव गोस्वामी ने इनके साथ कितनी मित्रता की और इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भिजवाया। और ये जो है अभी फिर उल्टा बोल रहे हैं जयदेव गोस्वामी के बारे में। क्या बोले? आपको और अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हम आपको एक गुप्त रहस्य बताते हैं, आप इसे गुप्त रूप से राजा को बता दीजिए। अब देखो ये डाकू लोग जो है कितनी उल्टी बात बताते हैं, कहते हैं कि राजा को आप गुप्त रूप से बता देना। क्या बताना? रहस्य यह है कि वैष्णव होने से हम एक राजा के अनुचर थे। राजा ने किसी विशेष कारण से इन महंत बाबा
की हत्या करने के लिए हमें आदेश दिया। हमने सिर्फ इनके हाथ पांव काटकर छोड़ दिया। इसी रहस्य के प्रकाशित होने की आशंका से तुम्हारे इस महंत ने राजे से अनुरोध करके हम लोगों को बहुत सा धन दिलाकर जल्दी जल्दी विदा करवा दिया। देखो कितना उल्टा बोले कि एक दूसरे राजा ने इनको प्राणदंड दिया था, हमें आदेश दिया था कि इनकी हत्या कर दो, तो हमने इनकी हत्या ना करके हाथ पैर काट दिए थे। तो इन्होंने हमारा ये एहसान माना है, इसलिए हमें धन दिलवाया है और जल्दी विदा करवा दिया कि भाई हम इनकी शिकायत राजा से ना कहें। देखो मतलब कितना दुष्टता का जो है मतलब एक नमूना। इतना भी दुष्ट कोई हो सकता है? इतना दुष्ट है जिसको कहते हैं कृतघ्न, कृतघ्न से भी ज्यादा कृतघ्न, मतलब कोई हद ही नहीं है, कितना किया। इस प्रकार संपूर्ण रूप से गढ़ी हुई मिथ्या कथा कहते कहते पृथ्वी देवी इन महापापियों के भार को ना सहन कर पाई। पृथ्वी देवी कहती है कि बड़े बड़े समुद्र और पर्वतों का भार तो मैं सहन कर लेती हूं, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता। और ये है झूठ। कभी झूठ अगर हम बोले सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो वो झूठ नहीं माना जाता। लेकिन ये तो जो है मतलब झूठ जो है एक भक्त के विरुद्ध है। इतना झूठ, भक्त का अनिष्ट करने के लिए इतना बड़ा झूठ उन्होंने जो बोला और उसका गुण बिल्कुल नहीं माना, है ना। उससे क्या हुआ? पृथ्वी देवी भार सहन नहीं कर पाई, फट गई और समा गए। उसी समय वो बोलते बोलते समा गए। और धन सब उनके पास था। राज कर्मचारियों ने कहा था भाई धन का भी भार आप मत उठाओ, धन भी चला गया होता ना जमीन के अंदर, तो धन तो सुरक्षित रहा, कि धन जो है उन सैनिकों के पास था, तो धन जो है राजा के पास वापस आ गया है? और वो जो है पृथ्वी में समा गए। मतलब उनकी लाश का भी पता नहीं चला, अंदर चले गए, पृथ्वी के अंदर चले गए, है ना। तो राज कर्मचारियों ने देखा, उनके देखते देखते पृथ्वी फटी और बड़ी अद्भुत रूप से पृथ्वी के गर्भ में समा गए। तो शुक्राचार्य द्वारा वामन देव जी को 3 पग भूमि ना देने की सलाह देने पर बलि महाराज ने कहा था मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र होकर एक बार दान देना अंगीकार करके किस प्रकार एक ब्राह्मण को धन के लोभ से खाली हाथ लौटा दूं। न हिसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वसोढ़ुम अलम मध्य ऋते लिए के परम नरम। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए तो पृथ्वी देवी ने कहा कि असत्यवादी मनुष्य को छोड़कर पर्वत आदि भारी से भारी वजन को मैं उठाने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार सहने में मैं असमर्थ नहीं हूं। यही कारण था कि पृथ्वी देवी उन पापी डाकुओं का भार और अधिक सहन ना कर पाई। वे महापुरुष के विषय में मिथ्या बोलते बोलते ही भूमि के गर्भ में समा गए। राजा के सेवकों ने जयदेव जैसे महाभागवत के चरणों में अपराधियों के दंड को प्रत्यक्ष देखकर राजा की निकट आकर सारी घटना बताई। क्या बताया? कि उन्होंने ऐसा कहा कि राजा को गुप्त रूप में बताओ कि हमने इसकी कितनी भलाई की है? और उसी समय पृथ्वी में समा गए वो हैं? तो बताया राजा को। राजा द्वारा पूछे जाने पर जयदेव जी ने दस्युओं द्वारा उत्पीड़न की समस्त कथा का पूर्ण रूपेण वर्णन करके कहा, राजन, साधु लोग दोषियों के दोष का प्रतिशोध लेने के लिए परहिंसा में प्रवृत्त नहीं होते। वे शिष्ट व्यवहार द्वारा उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु भगवान के अमोघ विधान से उनको अपने किए पाप कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो जयदेव जी ने ये कहा ना। उस समय ये भी हमने पढ़ा कहीं पर कि उसी समय जयदेव के जो कटे हुए हाथ और पैर हैं वो भी निकल आए। जिस समय जयदेव जी से राजा ने पूछा कि बात क्या है, तो जयदेव जी ने पूरी बात बताई कि ऐसी सी बात है, इन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे और कुएं में डाल दिया था, आपने ही मुझे निकलवाया। तो उसी समय भगवान ने जयदेव की बात को पुष्ट करने के लिए, जयदेव जो बोल रहे वही सच है, तो जयदेव के हाथ पैर निकल आए। हरि बोल। कहा जाता है कि रानी के साथ जयदेव की पत्नी की खूब मित्रता हो गई।
उन दिनों सती होने की प्रथा प्रचलित थी। रानी अपने भाई की मौत पर भाई की पत्नी के सती होने के लिए विलाप कर रही थी। राजा की जो पत्नी रानी है उनके भाई की मृत्यु हो गई, तो भाई की मृत्यु होने पर जो भाई की पत्नी है वो सती होगी, तो वो विलाप कर रही थी सती। इस पर पद्मावती ने रानी से कहा कि स्वामी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। तो पद्मावती ने कहा कि जो स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद सती होती हैं उनको मैं उतना श्रेष्ठ नहीं मानती। जो श्रेष्ठ स्त्री होती है वो पति की मृत्यु का समाचार सुनकर के ही शरीर छोड़ देती है। तो रानी को जो है मतलब कुछ शंका हुई कि पद्मावती जो है कुछ ज्यादा बोल रही है और अपने को ज्यादा ऊंचा मान रही है। तो रानी ने पद्मावती के इस वाक्य को सुनकर उनके इस वाक्य की परीक्षा के लिए एक दिन उनको उनके पति जयदेव के आकस्मिक निधन का समाचार दिया। इस दारुण समाचार को सुनते ही पतिव्रता सती पद्मावती ने प्राण त्याग दिए। रानी ने परीक्षा लेने के लिए झूठा समाचार दिया कि जयदेव हमारे महाराज के साथ गए थे शिकार खेलने और किसी हिंसक जंतु ने उनको मार डाला। तो ये सुनते ही पद्मावती ने शरीर छोड़ दिया अपना। तो जैसा पद्मावती ने बताया कि जो सती स्त्री है वो ऐसी होती है कि पति की मृत्यु के समाचार सुनकर के ही शरीर छोड़ देती है। तो रानी इसके लिए अपने को दोषी मानकर बहुत शोक होकर रोने लगी। अब रानी रो रही कि मेरे कारण क्या हुआ, जयदेव की पत्नी का शरीर छूट गया। जयदेव के पास राजा रोते रोते आए और प्राण दान के लिए विशेष भाव से अनुरोध करने लगे। भक्त प्रवर जयदेव जी पद्मावती के कानों में कृष्ण नाम अमृत का सिंचन करने लगे। जयदेव जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, अगर मेरे मृत्यु के समाचार से पद्मावती ने शरीर छोड़ा है तो मेरे जीवित होने के समाचार से वो जीवित भी होगी। जयदेव जी आए है ना, उन्होंने उसके कान में कृष्ण नामोच्चारण किया तो पद्मावती को जो है नींद से जागे मनुष्य की भांति पद्मावती जो है जीवित हो गई। इस प्रकार दोनों का अति अद्भुत महत्व दर्शन करके राजा रानी सहित समस्त राज परिवार जयदेव और पद्मावती के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। तब जयदेव जी वृंदावन दर्शन के लिए बहुत व्याकुल होकर राजा रानी से विदा लेकर अपने इष्ट देव राधा माधव को साथ लेकर वृंदावन की यात्रा पर गए। वहां पहुंचकर केसी तीर्थ के निकट राधा माधव की प्रतिष्ठा करके सेवा करने लगे। उनके मधुर कंठ से गीत गोविंद का गान श्रवण करके धामवासी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। एक महाजन ने केसी घाट पर इनके राधा माधव के लिए एक मंदिर बनवा दिया। दीर्घ काल तक वृंदावन में वास करके जयदेव जी अपने जन्मभूमि किंदु बिल्व ग्राम में वापस आकर साधन भजन करने लगे। प्रतिदिन बहुत दूर जाकर गंगा स्नान करते थे। एक दिन दैव योग से ये गंगा स्नान करने ना जा पाए। यद्यपि गंगा स्नान को नहीं गए परंतु इनका मन बड़ा दुखी था। अति कातर देखकर गंगा देवी ने किंदु बिल्व ग्राम में ही प्रवाहित होकर इन पर कृपा की। 10 मील दूर से गंगा जी इनके घर के निकट आ गई। हरि बोल। कि गंगा स्नान करने के लिए 10 मील दूर जाना पड़ता था, अब नहीं जा पा रहे हैं, कठिनाई हो रही है। तो गंगा जी स्वयं इनके जो है गांव में आ गई। इस प्रकार कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि में ही जयदेव जी ने अपनी लीला समाप्त की। इनकी पवित्र स्मृति की रक्षा के लिए अभी प्रतिवर्ष माघ संक्रांति के दिन किंदु बिल्व ग्राम में मेला लगता है। जयदेव जी के किंदु बिल्व ग्राम में वापस आकर शेष जीवन वहां व्यतीत करने की कथा सुने जाने पर भी इनके प्राणधन राधा माधव जी की वृंदावन के से किंदु बिल्व ग्राम में आने की कोई बात नहीं सुनी जाती। तो राधा माधव वहीं पर थे वृंदावन में केसी घाट में, फिर वो जयपुर में आ गए। तो अभी उनकी राधा माधव जयपुर में है, उनकी सेवा पूजा चलती है और जयदेव का जो नाम है वो जो है अभी भी बड़े आदर पूर्वक भक्तों के समाज में लिया जाता है। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की। हरे कृष्ण।